गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का हम लोगों का जो टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस या फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो मैं कह दूं आज के टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस या फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है वाक्यों के प्रकार। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस या फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जब कभी भी हम लोग किसी भी चीज़ को उसके रंग रूप, आकार, प्रकार या उसके बनावट के आधार पर बांटते हैं तो उसी को ही हम प्रकार के दायरे में रखते हैं। जैसे कभी कभी हम सेंटेंसेस को उसके स्ट्रक्चर के आधार पर बांटते हैं, तो कभी कभी उसके सेंस के आधार पर बांटते हैं। तो अगर आपसे कोई कह दे कि व्हाट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस या फिर व्हाट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं, तो आप क्या आंसर देंगे? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मेनली, मतलब सेंटेंस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है कि स्ट्रक्चर बेस्ड और सेकंड आपका होता है सेंस बेस्ड। तो हम लोगों को स्ट्रक्चर बेस्ड नहीं पढ़ना है, हम लोगों को सेंस बेस्ड पढ़ना है इसके टॉपिक में। तो मैं कह दूं, जो आपके सेंटेंस अगर कोई पूछते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप आंसर देंगे मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट आपका स्ट्रक्चर बेस्ड, सेकंड आपका सेंस बेस्ड। तो स्ट्रक्चर बेस पर भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर बेस पर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका सिंपल सेंटेंस, दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीसरा आपका कंपाउंड सेंटेंस। और सेंस बेस पर सेंटेंसेस मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका असर्टिव सेंटेंस, सेकंड आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड आपका इंपरेटिव सेंटेंस और फोर्थ आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि असर्टिव सेंटेंस मीन्स होता है साधारण वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स होता है आज्ञा सूचक वाक्य या फिर आदेशवाचक वाक्य या फिर सलाह सूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स होता है विस्मय सूचक वाक्य या विस्मयादिबोधक वाक्य। सेंस बेस पर सेंटेंस मुख्य रूप से 4 प्रकार के कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। सेंस बेस पर सेंटेंसेस सामान्य रूप से 5 या 6 प्रकार के होते हैं, मतलब देयर आर 5 or 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द सेंस बेस। मैं कह दूं कौन कौन से? फर्स्ट आप बोलेंगे, अगर 5 बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, सेकंड आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड आपका इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और फिफ्थ आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। और अगर आप 6 बोल दिए तो फिर इस असर्टिव के डबल पार्ट्स करना होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, सेकंड आपका नेगेटिव सेंटेंस और फिर वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आइए हम लोग आज दोबारा बात करते हैं। अगर कोई पूछता है कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं या असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो द सेंटेंस विच डिनोट्स ओनली एस सेंस और नो सेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। मीन्स ऐसे सेंटेंस जिससे हाँ या ना के भाव का बोध होता है उसे असर्टिव सेंटेंस या साधारण वाक्य कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट आपका अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकंड आपका निगेटिव सेंटेंस। ये फर्स्ट आपका असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और सेकंड आपका असर्टिव का निगेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्य या फिर स्वीकारात्मक वाक्य, जबकि निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। आइए इंट्रोगेटिव की बात की जाए तो मैं कह दूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। मीन्स ऐसे सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं वे प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। द सेंटेंस विच आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मीन्स ऐसे सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है या जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं वे सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आप क्या आंसर देंगे? मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब
मुख्य रूप से इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और सेकंड आपका हो जाएगा WH टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर कोई पूछता है कि व्हाट टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जनरली, तो आप आंसर देंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जनरली, मतलब सामान्य रूप से इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकंड आपका एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, थर्ड आपका WH टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और फोर्थ आपका WH टाइप्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो थर्ड का जो सेंटेंसेस है इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स होता है आज्ञा सूचक वाक्य या फिर आदेशवाचक वाक्य या फिर सलाह सूचक वाक्य। मीन्स द सेंटेंस विच कमांड्स इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। मीन्स ऐसे सेंटेंस जिससे आज्ञा, आदेश, सलाह, सुझाव, प्रस्ताव आदि का बोध होता है उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। मैं कह दूं व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, तो ऐसे सेंटेंस जिससे आश्चर्य, दुख या हृदय की गंभीर भावना आदि का बोध होता है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। आइए हम लोग लास्ट सेंटेंस की बात करते हैं। व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस में मालूम ही है इच्छा सूचक वाक्य या फिर इच्छावाची वाक्य। मीन्स ऐसे सेंटेंस जिससे आशीर्वाद, श्राप या बद्दुआ आदि का बोध होता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस या फिर इच्छा सूचक वाक्य कहा जाता है। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस विलिंगनेस, डिजायर आर इनवोकेशन इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम्पल्स के अनुसार कि सेंटेंस कितने प्रकार देखते हैं। व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है उसे सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। मीन्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, या कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, या फिर ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड ए सेंटेंस बोल सकते हैं। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया था कि एग्जाम्पल्स की, तो लिखा गया है राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, राधा गाना गा रही है। तो मैं कह दूं लिखा गया ही हैड ओपनड द डोर। इन दोनों सेंटेंसेस से आप सभी को मालूम है अगर कह दिया जाए राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग तो इससे एसेंस एक्सप्रेस हो रहा है। मैं कह दूं ही हैड ओपनड द डोर, इससे भी एसेंस एक्सप्रेस हो रहा है। तो एसेंस एक्सप्रेस होने की वजह से यह सेंटेंस आपका कैसा हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और अफर्मेटिव सेंटेंस होने की वजह से यह आपका असर्टिव का पार्ट हो जाएगा। मैं कह दूं राधा इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, राधा गाना नहीं गा रही है। ही हैड नॉट ओपनड द डोर, वह दरवाज़ा नहीं खोला था। तो मैं कह दूं इससे आपका जो है नो सेंस एक्सप्रेस होगा, और नो सेंस एक्सप्रेस होने की वजह से यह भी आपका असर्टिव का पार्ट हो गया। तो आप सभी को पहले भी बताया गया है कि असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड आपका निगेटिव सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस है इज राधा सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या राधा गाना गा रही है। हैड ही ओपनड द डोर, क्या वह दरवाज़ा खोला था। तो आप सभी को पता है कि जिस सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब से होता है उसे एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और आप सभी को बता दिया गया है कि द सेंटेंस विच स्टार्ट्स एक्सिलरी वर्ब with negative word is called एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आप सभी को मालूम है कि इस सेंटेंस की शुरुआत जो है एक्सिलरी वर्ब से हो रही है और फिर उसी के साथ में नेगेटिव वर्ड नॉट भी आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस की बात होती है व्हाई इज राधा सिंगिंग ए सॉन्ग, राधा गाना क्यों गा रही है। तो आप सभी को बताया जा चुका है द सेंटेंस विच स्टार्ट्स क्वेश्चन वर्ड्स इज कॉल्ड WH टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
व्हेन हैड ही ओपनड द डोर, वह दरवाज़ा कब खोला था। तो आप सभी को मालूम है इस सेंटेंसेस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हो रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग होने की वजह से ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, WH टाइप्स का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। मैं कह दूं द सेंटेंस विच स्टार्ट्स क्वेश्चन वर्ड्स विद निगेटिव वर्ड इज कॉल्ड WH टाइप्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। मीन्स ऐसे सेंटेंस जिसकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड के साथ निगेटिव वर्ड से होता है उसे WH टाइप्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो मैं कह दूं ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, जिस सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड के साथ में निगेटिव वर्ड से होगा उसे WH टाइप्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। स्टैंड अप मीन्स खड़े हो जाओ, सिट डाउन मीन्स बैठ जाओ। इन सभी से आप सभी को मालूम हो रहा है कि आर्डर का एक्सप्रेशन है, तो आर्डर का भाव जब प्रकट होगा तो इम्परेटिव सेंटेंस। मैं कह दूं रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आप सभी से कोई सजेस्ट कर रहा है कि अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, तो आप सभी को मालूम है इम्परेटिव सेंटेंस। डोंट हेट द पुअर, गरीबों से नफरत मत करो, आप सभी को मालूम है कि आपको सजेस्ट दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है कि गरीबों से नफरत नहीं करनी चाहिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस। डोंट ओपन द विंडो, खिड़की मत खोलो, आपको सजेस्ट दिया गया, एडवाइस दिया गया, तो आपका क्या हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट लिखा गया है व्हाट ए बिग फूल, मतलब कितने बड़े मूर्ख हो। अब जैसे कोई काम आपसे हो रहा है, अच्छा सभी काम होता है, अब कभी कभी आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाए और काम बिगड़ जाए तो आप क्या बोलेंगे, आपको बोलने वाले लोग रहेंगे व्हाट ए बिग फूल, कितने बड़े मूर्ख हो। तो आपका क्या है, हृदय की गंभीर भावना हो गया। तो हृदय की गंभीर भावना होने की वजह से आपका क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। मैं कह दूं व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। मैं कह दूं मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो, मतलब आपका उम्र बढ़े, तो फिर आपको ईश्वर द्वारा की गई प्रार्थना का बोध हो रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। मैं कह दूं मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपकी रक्षा करे, तो आपको क्या हो जाएगा, आशीर्वाद का बोध हो रहा है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। मे यू पास विद गुड मार्क्स, आप अच्छे अंक से पास हों, तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो आप सभी कमेंट करके अवश्य बताएं नॉनसेंस किस प्रकार का सेंटेंस है और क्या यह एक सेंटेंस है या फिर एक वर्ड्स है। तो आप ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी की टॉपिक्स के लिए नेक्स्ट वीडियोस का वेट कीजिए।